देखिए, मुझे लगता है इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके लिए करने की सिर्फ इतनी सी है कि जो हम करते हैं उसे बड़ी ईमानदारी से करते रहें। झूठ अपने आप सामने आता है और आ रहा है, लगातार आ रहा है। 56 इंची कहते थे, 56 इंची एक्सपोज हो गया। चीन के लिए बोलते थे, चीन के लिए एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। लाहौर पर झंडा फहरा रहे थे, उल्टा तमाम सारी चीजें खोते जा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए, अड़ोस पड़ोस कहीं पर भी देख लीजिए, इज्जत की स्थिति नहीं। हर जगह से खबर आती है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री अदानी की सिफारिश कर रहे हैं, वहां पर ये कर रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये एक्सपोज हो गया कि भाई आज तक किसी को नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में जो नमामि गंगे का जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वो सारे प्लांट्स किसके पास है? अदानी के पास। और उत्तर प्रदेश ही क्यों, उसके अलावा भी तमाम सारे राज्यों में। तो जहां जहां ये है, तो नमामि गंगे पूरा उन्हें सौंप दिया गया 20,000 करोड़ का। और हुआ क्या? गंगा और गंदी हो गई। इतनी गंदी हो गई कि हाई कोर्ट के पास जो आईआईटीज की रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक यह है कि इसका आचमन करने का मतलब अपनी मौत बुला लेना है। इतना जहरीला और गंदा पानी है गंगा का। तो आप समझ लीजिए, ये सामने है। और तब जब डीजी को डांटा और हाई कोर्ट ने कहा हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लेंगे, तब उसने बताया कि सर हमारा कोई दोष ही नहीं है, हमारे पास तो अधिकार भी नहीं है। इन्होंने तो सारा अधिकार दे दिया है अदानी साहब को, और ये भी दे दिया है कि एक गंदा पानी जाता है तो जाए, वो ओवरफ्लो दिखा देंगे आप, आपकी उसकी जवाबदेही नहीं होगी। मतलब आप समझ लीजिए कि तो इस तरह से लूट हो रही है। और लूट करने वाला प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार में और व्यापारियों के लिए सिफारिशें करते और दलाली करते कौन दूसरे देशों में घूम रहा है? नरेंद्र मोदी। देश के सबसे बड़े घोटाले, चाहे राफेल का हो, चाहे बैंकों के हो, सीपीआर घोटाला हो, यस बैंक हो, तो मतलब आप जहां पर भी देखेंगे इतने घोटाले हैं कि घोटालों की फहरिस्त गिनाऊं तो मैं मुझे लगता है 1 घंटा उसी में गुजर जाएगा। तो इतने बड़े बड़े घोटाले कर डाले उस आदमी ने। जो बोलता था देश नहीं बिकने दूंगा, उसने सब कुछ बेच डाला, कुछ नहीं छोड़ा। और स्थिति यह है कि उसके बाद में भी झूठ बोलना नहीं रुक रहा है। वो मंत्री, इसका नाम लेना मैं पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने उसको उन स्थितियों में देखा है कि उसके बाद मुझे लगता है घिन सी आती है। और वो जो है गोवा में सरेआम जो होता है, और उसके बाद में कितना झूठ बोलती है, फिर नोटिस भेजने का ड्रामा करती है, ये करती है। तो आप समझिए, और अपनी खींच मिटाने के लिए आज जिस तरह की हरकत करती है, सब अपने आप एक्सपोज हो जाएगा। जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ है कि सच को आप हम सब लोग, इस देश की जनता जिसको सच पता हो, वो सच इसका बताते रहे, एक्सपोज करता रहे, देता रहे। सिर्फ इतना ही करना है। इतना हर कोई कर लेगा तो हम क्या है, हम ठेकेदारी सौंपना चाहते हैं। हम चाहते नहीं करे तो कांग्रेस करे, करे तो ये करे। क्यों भाई? आपने उन्हें जिता के सत्ता में बैठाया है क्या? नहीं। जब उन्हें आपने नहीं बैठाया, चंदा आप नहीं दे रहे हो, कुछ आप नहीं दे रहे हो, उसके बाद में सारी अपेक्षाएं उन्हीं से करोगे कि आपकी लड़ाई वो लड़े, आपके लिए ये करें जो आपके बाप के नौकर हैं। तो साहब, पहले तो आप समझ लीजिए, वो आपके नौकर नहीं है, आपके प्रतिनिधि हैं। और जो नौकर है वो आपका काम कर नहीं रहे हैं, जिन्हें आपने चुन के भेजा है। जिन्हें आपने नौकर बनाया है, उसकी नौकर होने की सैलरी दे रहे हैं, उनसे आप पूछ नहीं रहे। और जो आपके प्रतिनिधि हैं, चंद लोग हैं, उन पर आप हमलावर होते हैं, उनसे सवाल करते हैं। तो सबसे पहले तो इस देश की जनता के लिए यह सबक है, उसको सीखना चाहिए। भाई, यदि कांग्रेस संसद में लड़ाई लड़ रही है तो किसके लिए लड़ रही है? इस जनता के लिए लड़ रही है। महंगाई किसकी है? जनता की है। बेरोजगारी किसकी है? जनता की है। आपके लड़के बच्चे नौकरी नहीं पाएंगे, आप भूखों मरेंगे, आपकी स्थितियां खराब होंगी।
लेकिन मैं तो ये कहता हूं, कांग्रेस पार्टी का शुक्रगुजार हूं और मुझे सलाम करता हूं कि वो इतने बुरे हालात के बाद भी लड़ रहे हैं। उनके लिए लड़ रहे हैं जो लोग निकम्मे हैं, जिन्होंने धोखा दिया है। 70 सालों में, एक किसी ने पूछा कि 70 सालों में क्या किया है, तो मुझे बड़ा अच्छा आया। मैंने कहा उससे पूछो, कुछ नहीं किया, तुम ही को पैदा कर दिया, यही 70 साल में किया है। नहीं तो अंग्रेजी हुकूमत में तुम्हारे बाप दादों की ये भी औकात नहीं थी, वो तलवे चाटते ही रह जाते थे और उनके पास इतना तुम्हें पैदा करने का भी वक्त नहीं हो पाता था। तो आप समझिए वो माहौल भी दिया, आप पढ़ के खड़े हो गए, ये 70 साल में मिला है। आज आप बोल पा रहे हैं, ये 70 साल में मिला है। आप रोजगार के लिए दसियों जगह जा पा रहे हैं, ये 70 साल में मिला है। और जहां जा रहे हैं वो भी उन्हीं का बनाया हुआ है, वो 70 साल में आपका बनाया हुआ नहीं है। तो देश आजाद कराने से लेके, देश के लिए लड़ने से लेके, देश के लिए बनाने से लेके, आज रोटी खा पा रहे हो तो उसी 70 साल के कारण खा पा रहे हो। अजय जी, नहीं तो इस देश के अंदर अनाज की स्थिति नहीं थी। तो इसलिए बताने की मैं एक सेकंड खत्म कर रहा हूं। और के नहीं, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं कि मान लीजिए कि कांग्रेस जो है इस समय विरोध कर रही है, सड़क पर है, वो हमारे लिए लड़ रही है या जनता के लिए लड़ रही है। एक बात को मैं मान लेता हूं, 2014 से पहले जो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी वो भी जनता के लिए लड़ रही थी। आई तो उसके बाद वो अपने पूरे हिस्सेदारी करने लगी। तो क्या ये गारंटी है कि कांग्रेस जो है, जो जनता के लिए लड़ रही है, वो अपने लिए नहीं लड़ रही है? वह इससे बड़ा और मूर्खता का सवाल नहीं हो सकता है। आप देखिए हरिकेश, विषय यह है कि जिसको हमने 50 साल सत्ता कर में संभालते हुए देखा है, उसकी डिलीवर की गई सर्विसेज को हमने देखा है। इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी और इस देश के अंदर तोप, टैंक, मिसाइल्स, हवाई जहाज सब कुछ बनाना काम किसमें हुआ? उसी कांग्रेस के 50 साल के शासन में। इस देश के अंदर जो डैम है उनके बनाने का पूरा, जिसके कारण हरित क्रांति आई, उन सारे कारणों को किसने पैदा किया, बनाया? कांग्रेस ने। इसके अलावा इस देश के अंदर जितनी इंडस्ट्री खड़ी है किसने बनाया? कांग्रेस ने। इस देश के अंदर जितने टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो किसने बनाए? कांग्रेस ने। इसके बाद में इस देश के अंदर जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है उसका न्यू किसने डाली और उसको बना के आगे बढ़ाया? किसने? कांग्रेस ने। युवाओं के लिए किसने किया? कांग्रेस ने। महिलाओं के लिए किसने किया? कांग्रेस ने। अल्पसंख्यकों के लिए किसने किया? कांग्रेस ने। पिछड़ों और दलितों के लिए किसने किया? कांग्रेस ने। तो जब सब कुछ कांग्रेस करती आई है तो हम कैसे शक करें? और जो आपने दिया ही नहीं, जो दिया और ट्राइबल राज्य, मैं वही कह रहा हूं। और जो हरकेश वायदा करके आए थे 2014 में तमाम, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने आपको भुखमरी दी, उन्होंने आपको गरीबी दी, उन्होंने आपको मरने के लिए मजबूर कर दिया, उन्होंने आपको बेरोजगारी दी, उन्होंने आपके सामाजिक विघटन पैदा कर दिया। तो आप समझिए, आप उन लोगों पे यकीन करेंगे जिन्होंने ये झूठे वायदे करके बर्बाद किया, या उन पर यकीन करेंगे जिन्होंने सचमुच 50 साल डिलीवर किया इस देश को? और जिनके समय में, जिनके शासन के समय में भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे वो इन्होंने साबित किया कि वो आरोप झूठे थे। चाहे बोफोर्स का हो, चाहे इंदिरा गांधी पर जीप का हो, चाहे इसके बाद में 2G स्कैम के नाम का दावा किया गया हो, चाहे कॉमनवेल्थ किया गया हो, चाहे कोयला घोटाले की बात करी गई हो, चाहे जो किया गया हो, सबको नरेंद्र मोदी सरकार में क्लीन चिट मिली है। तो इससे समझ लीजिए कि सबसे बड़े भ्रष्ट कौन है और अपने मामले में जांच भी कराने को तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग जो जांच कराने को तैयार ना हो, जो सरेआम गैंग रेप हो और कहे कि नहीं कोई रेप हुआ ही नहीं, और बाद में उन्हीं की सीबीआई प्रूव करे कि हाँ साहब गैंग रेप हुआ था, तो साहब ये जान लीजिए घोटालों की सरकार है। जिनके मंत्री खुद लिख रहे हो कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा चला है, उसके बाद में आप कहेंगे
जिनके मंत्रियों ने खुद उठाया हो कि किस तरीके से क्या चीजें हो रही हो, लेकिन कहने की हिम्मत ना हो पा रही हो, जहां तानाशाही स्पष्ट दिखाई दे रही हो। तो आप समझिए, आज मैं आपको एक बात बताऊं, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर मेरे पास आए थे और उनसे बात हुई और उन्होंने एक चीज कही, हमने कहा कि आप लोग भी नहीं लिख रहे हैं, कर रहे हैं, आप तो इतना बनते थे। जो इमरजेंसी के दौर में एक आपने दिखाया था, कहा भाई साहब इमरजेंसी के दौर में भी हमें इतनी छूट थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, तब तो मैं रिपोर्टर था, आज मैं एडिटर हूं और मैं कहता हूं कि आज मैं एडिटर होने के बाद लिखने की हैसियत नहीं रखता हूं। तो आप समझ लीजिए कि किस स्थिति में आज है। तो ये ईडी तब भी थी 2004 में और 2014 में भी थी और आज भी है, तब की ईडी में और अब की ईडी में। तब वो सचमुच ईडी थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट थी, लेकिन आज वो इलेक्शन डिपार्टमेंट हो चुकी है भाजपा का। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं, किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है, अदालतों का दुरुपयोग हो रहा है। कल के मैंने अपने कार्यक्रम में द प्रिंसिपल में यही बात कही और मैंने लिखा है उसको कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मोदी कोर्ट बन गया है, और मैंने उसमें पूरी दलील के साथ में दिया है। तो मैंने अपने कार्यक्रम में ये बात कही है। तो आप ये समझिए कि अब स्थिति ये है कि चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे जो हो, सब जो है मोदी की कोर्ट हो गई है और मोदी डिसाइड करेंगे। आप बताइए, कल हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इतना बड़ा खुलासा हुआ कि इस देश का जो गंगा की सफाई का पूरा प्रोजेक्ट अदानी कर रहे हैं और किस तरह लूट रहे हैं, कितना रुपया लूट लिया, और उसके बाद कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है, जांच करने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। आप ये समझिए कि इस लूट के लिए, इस घसोट के लिए तो दोषी लोगों पे बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस देश की जनता क्या मक्कार ही रहेगी इस तरह कि सिर्फ पाने की बात करेगी? कैसे भी एन केन प्रकारण हमारा काम हो जाए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है, देश भाड़ में जाए। आप ये समझिए, देश की स्थिति ये है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जनता में है। ये जनता की जिम्मेदारी है कि वो बढ़ाए कि उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। यदि वो नहीं बढ़ाती है तो ठीक है, फिर मरे और मरने दीजिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।